हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको इस महाफलदायी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के विषय में बताती हूँ। इस अति पावनी एकादशी का महत्व के साथ पूजन विधि भी बताऊंगी। सही तरीके से की हुई पूजा से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे क्या स्पेशल भोग लगाएं और एक महाफलकारी उपाय भी बताऊंगी जिससे जीवन की सभी परेशानियों का अंत होगा, उनसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मोक्षदा एकादशी मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। इसे मौनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन मौन रहकर, चुप रहकर व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि ये व्रत मनुष्य के मृतक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर कोई साधक है जो वैसे एकादशी का व्रत नहीं करता पर वो चाहता है कि उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिले, वो सीधा भगवान के द्वार जाए, तो उसे साल में कम से कम इस एकादशी का व्रत जरूर ही रखना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत अन्य जो 23 एकादशी हैं उनका व्रत रखने के बराबर है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत करने से देखो हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती है, मोक्ष मिलता है। साथ ही एकादशी पर जो हमारे परिजन होते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनकी भी मुक्ति होती है। तो मतलब एक एकादशी से आपको सब चीजें मिल रही हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक एकादशी का व्रत करने से हम अपने पितरों को मुक्ति दिलवा सकते हैं या खुद पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं? सुनने में आपको सरप्राइज लगेगा, शॉकिंग सा लगेगा, नहीं ये तो नहीं हो सकता, पर ये सच है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर या परिवार पर किसी भी तरह का पितृ दोष है, घर में शांति नहीं है, भारीपन है, तो पूरे विधि विधान के साथ आप आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें और संकल्प के साथ द्वादशी को जब व्रत को खोले, व्रत का पारण करें, तो इस एकादशी व्रत का फल अपने पितरों को दान दे और जीवन में परिवर्तन आपको साफ दिखाई देगा। अच्छा, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूजनीय है बल्कि हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए और इसी के अनुसार हमें अपनी जिंदगी चलानी चाहिए। एक और बात, ये दुनिया का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। जयंती क्या होती है? बर्थ डेट, है ना, वो हम जिंदा लोगों की बनाते हैं, बट ये सिर्फ पहला ग्रंथ है जिसकी जयंती बनाई जाती है। देखो, मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती होने से इस महान दिन पर किए गए व्रत का, दान का, जप का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से जो भी इंसान है उसकी सभी पाप खत्म हो जाते हैं, उसकी सभी इच्छाएं भी पूरी होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो खुद सोचो, वो महादयालु दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण जब अपने विराट स्वरूप में आए तो वो कितना ही पावन और महान और कितना ही पुण्य देने वाला दिन होगा, है ना। तभी तो उस दिन सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। जो भी जीव इस दिन धरती को छोड़ता है वो पितृलोक नहीं जाता, सीधा स्वर्गलोक जाता है। उसके सभी किए हुए पाप शून्य हो जाते हैं। इसलिए ही कहते हैं कि अगर साधक इस एकादशी का पुण्य अपने पितरों को दे दे तो उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है। बहुत ज्यादा फलकारी है। याद रखना, मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े जो हमारे पाप है उनको भी खत्म करती है। एक दिन व्रत रखकर श्री हरि के नाम का कीर्तन करना चाहिए, है ना, रात्रि जागरण करना चाहिए, ये अधिक फलकारी होता है। देखो, ये अति पावनी एकादशी मोक्ष देने वाली है, इसलिए अगर कोई साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं रखता पर वो चाहता है कि उसे मोक्ष मिले तो वो इस एकादशी व्रत को रख सकता है।
अगर किसी साधक को लगता है कि उस पर या उसके परिवार पे किसी भी तरह का पितृ दोष है, या कई बार हमें लगता है ना कि हमारा फ्रेंड्स फैमिली जानकर कोई भी ऐसा है जो दुनिया छोड़ गया है, वो परलोक पे खुश नहीं है, कई बार नहीं होता रात में सपने में हमें कोई दिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ हैवीपन है। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि कई बार हम उन्हें सपनों में भी देखते हैं। ऐसे लोगों के निमित्त भी आप ये व्रत रखकर संकल्प के साथ उन्हें इस व्रत का फल दे दें ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। इस एक अकेली एकादशी का व्रत का फल मिलने से वो लोग नर्क की जो परेशानियां होती हैं उनसे छूट जाते हैं और स्वर्गलोक में चले जाते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन जो साधक तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करते हैं उनके बड़े बड़े पाप भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए आप जरूर करना। अब आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, एकादशी के साथ ही इस दिन गीता जयंती भी होती है, इसलिए इस दिन बहुत दुर्लभ संयोग बनते हैं जिससे इस दिन किए गए किसी भी स्नान का, दान का, व्रत, जाप आदि का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। सभी साधकों को इस दिन कोशिश करके व्रत, दान, जप आदि जरूर ही करना चाहिए, चाहे कम करो या ज्यादा करो। जो साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी इस दिन एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए ताकि उन सभी को एकादशी के साथ गीता जयंती का व्रत का फल भी मिले। एकादशी व्रत का पालन हम एक दिन पहले दशमी तिथि से ही करेंगे। अच्छा, एकादशी की पूजा के लिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम तुलसी या पत्ते नहीं तोड़ते हैं, तो तुलसी, फल, फूल जो आपको चाहिए वो एक दिन पहले से ही इकट्ठा करके रखेंगे। दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे। सूर्यास्त होने के बाद हम अन्न नहीं खाएंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएंगे और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनेंगे, पॉसिबल हो तो सफेद या पीले कपड़े पहनना। स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान दामोदर का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारेंगे। फिर घर का जो मेन गेट है उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। फिर पूजा की तैयारियां करेंगे। अगर आप चाहो तो एकादशी की पूजा बढ़िया अलग चौकी लगा के कर सकते हो, अगर आपके घर के मंदिर में जगह नहीं है, और अगर घर के मंदिर में जगह है तो वहीं कर सकते हो। बढ़िया पूजा करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले अपने व्रत का संकल्प लेंगे। आप जो भी कर रहे हो उस चीज को बोलकर उसका संकल्प लेंगे। कलश की स्थापना करेंगे। भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर आपके पास प्रतिमा, तस्वीर या मूर्ति है तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करेंगे। अगर आपके सेवित श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी है, शालग्राम जी है, राधा कृष्ण युगल सरकार है, तो पंचामृत से उनका बढ़िया अभिषेक करेंगे और उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करा के बढ़िया श्रृंगार करेंगे। पूजा में भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास की मूर्ति या तस्वीर सामने जरूर रखें। श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक भी जरूर रखें। अब फल फूल अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें, रोली से तिलक लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें, फल और नैवेद्य चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुने, ठीक है। भगवान को बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं, आरती करें। एकादशी माता की आरती और गीता की आरती भी जरूर करेंगे। उसके बाद जो भी प्रसाद आपने रखा है वो सभी भक्तों में जरूर बांटेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी माता की आरती और एकादशी से संबंधित जो भी वीडियोज है उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, प्लीज एक बार आप जरूर देखना। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को भी जल अर्पित करें। शाम को भी पूजा जरूर करें। अगर निराहार रहकर व्रत कर रहे हो तो बहुत ही उत्तम है, और अगर निराहार नहीं रह सकते तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार कर सकते हो। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात को भगवान का ध्यान पूजा जरूर करें। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करें। अगर आप चाहो तो इसी दिन से गीता पाठ का आप नियम ले सकते हो और उसको शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब एक प्रश्न है, क्या स्पेशल भोग होता है? तो मोक्षदा एकादशी पर बेलगिरी का फलाहार हमें बकरी की योनि से मुक्ति दिलाता है। बेलगिरी का भोग लगाएं, प्रसाद बांटे और फलाहार में स्वयं भी खाएं। गर्मियों में आपने बेलगिरी का रस या शरबत जरूर पिया होगा, है ना। शरीर में ठंडक देता है, बेलगिरी बहुत अच्छा होता है। पर इस समय सर्दियों के मौसम में शरबत की जगह बेलगिरी का मुरब्बा ले ले,
वो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्वाद और शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा। बेलगरी का बढ़िया मुरब्बा घर में बनाएं, बढ़िया तुलसी दल डालकर भोग लगाएं और फिर सबको बांटें और खुद भी परिवार के साथ प्रसाद के रूप में खाएं। एकादशी व्रत का पारण समय के अनुसार अगले दिन द्वादशी को सुबह करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा देकर विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते तो सूखा सामान निकाल दें। अंत में अब आपको मोक्षदा एकादशी पर किए जाने वाला एक महा उपाय बताती हूं। मोक्षदा एकादशी वाले दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आप कंबल, ऊनी कपड़े, गुड़, तिल का तेल, जलाने के लिए लकड़ी, ये इनमें से कोई भी चीजें दान कर सकते हैं। ये करने से रोगों से छुटकारा मिलता है, साथ ही घर में समृद्धि, यश, वैभव और सक्सेस मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। चाहे आप कोई भी गुरु मंत्र करते हो, बट एक माला इस मंत्र की जरूर करना। इससे जीवन में आने वाले सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी भी बहुत खुश होती है। तो इसीलिए आप चाहे कोई भी मंत्र जाप करते हो, मोक्षदा एकादशी वाले दिन एक माला इस मंत्र की जरूर कर लेना। अच्छा, कई लोग जिनके पास पैसों की तंगी है वो इस दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूलों की माला जरूर चढ़ाएं और भगवान के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला करें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनेगी और आपकी जो पैसों की आर्थिक समस्याएं होंगी वो सभी दूर हो जाएंगी। गीता का पाठ जरूर करें। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो 11वें अध्याय का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें और कुछ ना कुछ जो भी आपने दान किया है जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा करना पर करना करो। इस दिन किए गए दान का फल हमें अनंत गुना होकर मिलता है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं जरूर से करना, आपको जल्दी से साक्षात में बदलाव नजर आएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। आपको मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा जल्दी सुनाऊंगी। याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।